फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का जो कि बेसिक टू एडवांस जो हम पढ़ा रहे थे उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। काफ़ी दिनों के पश्चात हमने इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि कुछ अलग सा वीडियो बन रही थी। जैसे कि जो हम टेस्ट लिए थे उस चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन था वो चीज़ हम कर रहे थे, और कुछ प्रैक्टिस जो बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए जो हमने करवाया था, फिर पोजीशन का जैसे करवाया था, फिर यूट्यूब पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करवा दिया था ताकि उसको पढ़ लेंगे तो कुछ ज़्यादा नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने वो चीज़ करवाया था। तो देखिए, बेसिक टू एडवांस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ा रहे थे, उसका हम रूल नंबर 6 तक हमने बतला दिया था। अब रूल नंबर 7 हमको पढ़ना है। तो देखिए, रूल नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7 जो है देयर वाला कॉन्सेप्ट हम बतला देते हैं। शायद हम देयर वाले कॉन्सेप्ट हम नहीं बतलाए हैं। तो देयर के बाद आपका जो वर्ब होगा, कैसा वर्ब होगा, ठीक है ना, यह वर्ब सिंगुलर होगा कि वर्ब प्लूरल होगा, यह निर्भर किस पर करेगा मित्र? यह निर्भर करेगा इधर जो आपका नाउन आएगा इस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, इधर जो नाउन आएगा उस पर निर्भर करेगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि देयर प्लस वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। ये सिंगुलर वर्ब कब होगा मित्र? जब नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। क्यों ऐसा आखिर होगा? हमने तो बतलाया था कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, और सब्जेक्ट होता है सेंटेंस की शुरुआत में होती है, और आप कह रहे हैं कि इस वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट को आपको एज्यूम करनी है। ऐसा क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि देखिए मित्र, हमने ये भी बतलाया था कि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ हो और नाउन और प्रोनाउन हो तभी हम उसको कहेंगे कि सब्जेक्ट है। वर्ड हम नहीं कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर तो आया है मित्र, सेंटेंस की शुरुआत में आई है, सब्जेक्ट के स्थान पर तो आई है, लेकिन वह तो नाउन नहीं है न प्रोनाउन है। यह तो देयर एडवर्ब है मित्र, और देयर एडवर्ब है तो एडवर्ब तो कभी नहीं बन सकता है, या सब्जेक्ट तो कभी एडवर्ब बन ही नहीं सकता, और एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हम इसके अनुसार वर्ब हम कैसे लगा सकते हैं, जबकि हमको सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाना रहता है। तो सब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ही आएगी ना, जैसे आप WH फैमिली में बनाते थे, ठीक है ना, कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो किसके अनुसार लगता था? यू के अनुसार लगता था ना। हाउ तो एडवर्ब वहाँ है, इसलिए उसके अनुसार नहीं लगती थी। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है तुलना करके कि देयर है एडवर्ब, और जो वर्ब आएगा इधर वाला नाउन के अनुसार आएगा। तो कहे कि से नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और यदि वर्ब प्लूरल कब आएगा? VP मतलब समझ जाएगा कि वर्ब प्लूरल, और VS मतलब समझ जाएगा कि वर्ब सिंगुलर। तो नाउन कैसा आएगा मित्र? प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल रहेगी तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। और नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा लगेगा मित्र? सिंगुलर लगेगा। इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप ध्यान रखिए। जब से आप जब बच्चा थे तो आप पढ़े होंगे किताब में कि एक राजा था, ठीक है ना। तो देयर वाज एक किंग होता है, या फिर आप ही बतलाइए कि देयर वेयर एक किंग होता है। बतलाइए क्या होता है? तो आप तो कहिएगा मित्र कि देयर वाज ए किंग हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देयर वाज ए किंग पढ़ा था। तो देयर वाज ए अगर किंग पढ़ा था मित्र तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन गलत हुआ कैसे? प्रश्न तो यहाँ उठ रहा है, क्योंकि ये तो देयर एडवर्ब है। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट तो आपका इस वर्ब के बाद वाला में आया है। तो ये किंग क्या है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट अगर मित्र सिंगुलर रहेगी तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसलिए वाज क्या है? सिंगुलर है। हमने सिंगुलर प्लूरल पहचानने की ट्रिक बतलाया था कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं लगा रहता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है। तो बतलाइए किंग क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगा हुआ है? प्लूरल लगा हुआ है। इसलिए यह क्या हो जाएगा मित्र? यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सरासर ये गलत है।
और मैं इसी तरह से एग्जांपल देता हूँ, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन देता हूँ, हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए बनाइए। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज ए आर ए बॉय इन द ग्राउंड, ठीक है ना। देयर इज ए आर ए बॉय इन द ग्राउंड, और एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कि देयर इज ए आर बॉयज इन द ग्राउंड। अब आपको हम कॉन्सेप्ट बतलाए हैं, तो यदि आपको अगर समझ में आ गया है मित्र, तो इसको आप ज़रूर बना पाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो इसको आप बतला दीजिए कि यह कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्र कि देयर इज ए आर ए बॉय इन द ग्राउंड। तो हम जान रहे हैं कि ये देयर क्या है सर, एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तो सब्जेक्ट कहाँ रहा मित्र, यहाँ रहा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, तो इज होगा, आर गलत होगा। ये बॉयज क्या है, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल लगेगा, ठीक है ना। तो ई सही हो जाएगा और इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस है जो कि आप करेक्शन कर सकते हैं, और इसको आप भली भांति आप समझ सकते हैं कि कैसा है या नहीं है। अब चलते हैं हम अगला रूल की ओर, ठीक है। क्या हमने बतलाया था मित्र कि एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल द लग जाता है तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। नहीं बतलाया था तो हम बतला देते हैं मित्र कि अगर आप एडजेक्टिव में अगर एडजेक्टिव में देखिए, अगर मान लिया जाए कि एडजेक्टिव में अगर लग गया द आर्टिकल द, तो कैसा हो जाता है मित्र, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ये हमने बतलाया था क्या, अगर बतलाया था तो ठीक है, नहीं तो ठीक है बतला देता हूँ, क्या दिक्कत है। जैसे देखिए एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव में अगर आप द लगा देते हैं, द प्लस एडजेक्टिव कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। कैसा बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। हाँ, पिछला वीडियो अब क्या देखें मित्र, ठीक है। अब कहाँ पे हम बतलाए हैं कि नहीं, थोड़ा सा बतला देते हैं, अगर बतलाए हैं तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए द प्लस एडजेक्टिव वाला प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मित्र कि अगर हम लिखते हैं कि जैसे एडजेक्टिव में क्या हो गया, हमको लगता है कि बता दिया गया है। जैसे पुअर हो गया, गरीब हो गया, जैसे रिच हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, लॉन्ग माने लंबा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर हम द प्लस पुअर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, लेकिन द प्लस पुअर कहेंगे तो हो जाएगा गरीब लोग। क्या हो जाएगा मित्र, गरीब लोग हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं द प्लस लॉन्ग तो क्या हो जाएगा, लंबे लोग हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, लंबे लोग हो जाएगा। और अगर हम बोलते हैं द प्लस ब्लैक तो क्या हो जाएगा मित्र, काले लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काले लोग हो जाएगा। समझिए कि नहीं समझिए, समझे। अब देखिए, अब इस पर हम सेंटेंस अगर बनाते हैं तो बोल सकते हैं कि द ब्लैक इज ऑनेस्ट, ठीक है ना। माने काले लोग ईमानदार होते हैं। क्या है, काले लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए द ब्लैक इज ऑनेस्ट कभी होगा नहीं, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव बराबर क्या हो जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन। तो द प्लस एडजेक्टिव होगा प्लूरल कॉमन नाउन, तो इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह से समझना है, ठीक है ना। और बनाना है आपको तो बना सकते हो कि क्या बोल सकते हो, द पुअर आर, कैमरा जो है से हिल रहा है, ठीक है ना, हाथ में लिए हुए। द पुअर आर, गरीब लोग, गरीब लोग क्या बोल देते हैं, कलेवर कह देते हैं, ठीक है ना। गरीब लोग चालाक होते हैं, CLEVER है, ठीक है, जगह नहीं था।
तो गरीब लोग क्या होते हैं, चालाक होते हैं। तो यहाँ पे आर जो है ना सही है, ठीक है। अगर वाज या वेयर में चयन करना है तो वेयर आप कीजिएगा, मतलब प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है, प्लूरल जैसा आपको बिहेव करना है, ठीक है। अब आपको जो हम बतलाते हैं मित्र कि अगला आप रूल ध्यान में रखिएगा, और रूल नंबर 9, ठीक है। और रूल नंबर 9 को ध्यान में रखिएगा, इंडेफिनिट नंबर वाला बताते हैं। आपका कुछ इंडेफिनिट नंबर आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ऑफ आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, कैसा नाउन आता है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कैसा लगाना है, वर्ब आपका लगाना है सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसा लगाइएगा, सिंगुलर। अगर आपका मित्र आता है काउंटेबल अगर आता है सिंगुलर, ठीक है ना, अगर सिंगुलर आता है काउंटेबल तो वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर लगाना है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, शॉर्ट में लिख देते हैं PCN, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो वर्ब कैसा लगाना है, प्लूरल लगाना है, VP मतलब प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसको सिंगुलर लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझिए बात को। तो इस तरह से बात है मित्र, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंगुलर का स्पेलिंग नहीं पता चल रहा हो तो ध्यान रखिएगा, SINGULAR, ठीक है, सिंगुलर। तो देखिए इस तरह से आखिर इंडेफिनिट नंबर ऑफ होता कौन कौन है। थोड़ा सा कैमरा को हम रोकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। हिल रहा है ज़्यादा कैमरा, इसीलिए थोड़ा देखते हैं अच्छी तरह से स्टेबल करके। हाँ देखिए, जैसे कि हम कुछ शब्द लिखवाते हैं, आप ध्यान रखिए, जैसे है हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ जो है ना मित्र, जैसे हाफ आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अगर आप देखिएगा उसमें क्या नाम है उसका, जो करंट सीनियर नहीं है, करंट सीनियर इंग्लिश ग्रामर, उसमें आप देखिएगा तो हाफ ऑफ का क्वेश्चन भी बहुत सारा दे रखा है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाफ ऑफ मतलब आधा हुआ, प्लेंटी ऑफ है ना बहुत सारा, ढेर सारा हो गया। आप सम ऑफ भी बोल सकते हैं, सम ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, और हमें क्या लिखवा दूं, सम ऑफ हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ए लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी हो ही जाएगा, ठीक है। इधर थोड़ा लग रहा है कि हाँ दिखाई दे रहा होगा, लॉट्स ऑफ लिखेंगे और नहीं तो फिर ए लॉट ऑफ। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ए लगा दिए तो आप लोग को इसमें नहीं एस लगाना है। जैसे देखिए लॉट्स ऑफ हुआ, ए लॉट ऑफ हुआ, ठीक है, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं ऑल ऑफ, उसके बाद आप लिख सकते हैं एक फ्रैक्शनल वाला चीज़ होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल वाला जैसे कि होता है, जैसे 2/3 ऑफ, अगर 1 लिखना है तो 1, ठीक है, 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ। यहाँ 1 है तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा 1/3, अगर 2 रहेगा तो 3 रहेगा 3/4 ऑफ, है ना। इस तरह से कितना भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे लिखना है तो 3/4 FOUR, ठीक है ना, फोर्थ ऑफ, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना है जैसे रेस्ट ऑफ होता है, और लिखना है जैसे परसेंट ऑफ भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और क्या हो सकता है, परसेंट ऑफ हो गया आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, लगभग ये सब एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन इनसे संबंधित। तो आखिर इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता कौन कौन है, प्रश्न यह उठता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में लिखे, यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है ना, जैसे हाफ ऑफ मैंगो, हाफ ऑफ मैंगो इज या आर रोटेन। अब बतलाइए मित्र क्या होगा, हाफ ऑफ मैंगो इज या आर रोटेन होगा, चयन कीजिए आप। और एक और एग्जांपल यहीं पे दे देते हैं कि हाफ ऑफ मैंगोज इज या आर रोटेन, रोटेन माना होता है सड़ा हुआ, ठीक है। मतलब कि आधा आम क्या है, सड़ा हुआ है।
ठीक है। हाफ ऑफ मैंगो, जब जितना बहुत सारा आम था उसमें से आधा क्या हो गया, सड़ गया है, सड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मित्र हाफ ऑफ मैंगो हम बतलाए थे कि इसके बाद जैसा नाउन आएगा वैसा ही वर्ब लगेगा। तो हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल आया है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है, इज नहीं आएगा। आपका यह है कि एस इसमें लगल है तो आप इसको सिंगुलर क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए आप जान रहे हैं कि मित्र नाउन जो होता है ना वह सिंगुलर होता है और वह प्लूरल बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब इसका जस्ट उल्टा होता है। वर्ब में अगर एस या एस ना लगल है तो प्लूरल होता है और इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी में लोग कन्फ्यूजन होता है। तो वर्ब को आपको तो ध्यान रखना है कि जिसके अंत में एस रहे वो सिंगुलर और जिसके अंत में एस न रहे वो प्लूरल। लेकिन नाउन में हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे नाउन होते हैं जिसका इंटरनल चेंजिंग होता है, आंतरिक परिवर्तन। जैसे मैन हुआ तो मैन का उल्टा मैन का क्या हो जाएगा, प्लूरल मैन हो जाएगा। मैन माने क्या होता है, आदमी होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एम-ई-एन हो जाएगा, ठीक है ना। ओमैन है तो ओमेन हो जाएगा, ठीक है। एलुमिनस है तो एल्यूमिनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनती है सब चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए नाउन को हम तो नहीं कह सकते हैं कि जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर होगा। लेकिन वर्ब को जरूर कहेंगे कि जिसके अंत में, जिस नाउन को हम नहीं कह सकते हैं कि जिसके अंत में एस हो प्लूरल होगा, जबकि वर्ब को हम कह सकते हैं कि जिसके अंत में एस हो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए मित्र, और आप कहिएगा कि पहले तो आप कॉन्सेप्ट बतला रहे थे कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा कभी वर्ब लगवे नहीं करता हो, तो आप तो वर्ब लगा रहे हैं। तो देखिए मैं आपकी दुख को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए लग तो इसी के अनुसार रहा है, लेकिन इंडिकेट यह कर रहा है कि यह सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल यह रहेगा, ठीक है ना। जैसे हाफ ऑफ मैंगो, अब मैंगो तो एक ही को है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, क्या 10 को 20 को हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ना। तो कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगी। हाफ ऑफ मैंगोज, अब मैंगोज कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अधिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्लूरल ही निकलेगा। अब एक कौड़िया आम लेकर के आए हैं तो उसको आप आधा निकालेगा तो क्या होगा, एक एक आम रहेगा कि बहुत सारा आम रहेगा, तो प्लूरल में से निकालेगा तो प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पे आपको लगाना होगा वर्ब, प्लूरल लगाना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से यही सब जो कितना क्वेश्चन है सब चीज़ बनता है, ठीक है। और अगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगला हम पेज को पलटते हैं। अब देखिए मित्र, ठीक है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक, 2 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ मित्र, देखिए अगर मान लिया जाए कि हमने लिखा ए लॉट ऑफ, एग्जाम्पल दे देता हूँ किससे, काला पेन से, ए लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारे मिल्क, इज होगा कि आर होगा, सोल्ड बेचा गया, बताइए क्या होगा। तो ए लॉट ऑफ मिल्क मतलब हुआ कि बहुत सारा दूध, और हम बतलाया था कि ए लॉट ऑफ आ जाए या फिर लॉट्स ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ मिल्क इज या आर सोल्ड बेचा गया, ठीक है। तो आप बतलाइए मित्र कि ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ है या लॉट्स ऑफ है। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। चाहे तो लॉट ऑफ लिखा रहेगा, चाहे तो लॉट्स ऑफ होगा। ये ना कि अगर आप लिख दिए ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, अगर इसमें ए लगाया तो हाँ गलत हुआ यहीं पे, ठीक है ना। और अगर आप एग्जांपल चाहते हैं तो जैसे लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, ए लॉट ऑफ, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर रीडिंग, बोलिए क्या होगा, रीडिंग। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी। अब बहुत सारे विद्यार्थी की बात होगी तो प्लूरल लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, तो आर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो हमने शब्द लिखवाया है उसके बाद वर्ब अगर नाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। तो इस बात को आप
ध्यान में रखिएगा, हवा बह रही है। अब आपको जो अगला रूल हम बतलाने वाले हैं उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर क्या हो गया था, देख लेता हूँ। रूल नंबर 9 हो गया था 10। रूल नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है ना। हम सीधी बात और बकवास वाला ध्यान रखिएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ अगर आ जाए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अगर मान लिया जाए कि आ जाए ऑल ऑफ द, अगर आ जाए आपको सम ऑफ द, अगर आ जाए आपको, ठीक है, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ तो बतला ही दिया है, ठीक है। इसमें से अगर ए लॉट ऑफ आ जाए या लॉट्स ऑफ आ जाए, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा मित्र कि इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आया, अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन तो वैसे भी सिंगुलर होता है, ठीक है ना। आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन तो फिर वर्ब लगेगा कैसा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना। और काउंटेबल नाउन अगर आया तो प्लूरल में ही आना पड़ेगा। मेन विशेष यह बात है, इसलिए हमको लिखना पड़ा। अगर काउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा प्लूरल में ही आएगा। और उसके बाद वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, समझे कि नहीं। ए लॉट ऑफ बहुत सारा के व्यक्त करेगा, लॉट्स ऑफ बहुत सारा के, सम ऑफ द बहुत सारा में से ही, ऑल ऑफ द बहुत सारा में से ही, मोस्ट ऑफ द बहुत सारा में से ही। तो इसलिए क्या होगा, बहुत सारा में से ही, तो इसलिए इसके बाद कैसा आएगा काउंटेबल तो प्लूरल आएगा, और नहीं तो अगर सिंगुलर आना होगा तो फिर अनकाउंटेबल आएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगला, इसमें अब एग्जाम्पल चाहिए ना, तो एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर बोल सकता हूँ कि एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टीचर, बोल सकता हूँ मोस्ट ऑफ द टीचर, तो टीचर होगा कभी, कि काउंटेबल है तो टीचर्स होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर या इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये सेंटेंस ने बनाया कि बहुत सारे शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो बतलाए मोस्ट ऑफ द टीचर्स, तो टीचर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल। आर हो जाएगा, इज नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं बात की, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बोल सकते हैं कि अगर अनकाउंटेबल आया तो मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क, बहुत सारे दूध बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या यह सही है, तो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल्क है ना, यहाँ दूध है, और दूध अनकाउंटेबल नाउन है। और मोस्ट ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल आ ही रही है तो वर्ब कैसा लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो इस तरह से ध्यान में आप रखिएगा, और इस तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये लॉट ऑफ पर भी आपको क्वेश्चन दिया ही है। तो ये लॉट ऑफ पर भी हमने क्वेश्चन जो दिया था मित्र, देखिए ए लॉट ऑफ के बाद, अगर ए लॉट ऑफ के बाद आया है तो प्लूरल ही आया है नाउन, नहीं तो आया है तो फिर अनकाउंटेबल आया है। स्टूडेंट यहाँ करेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग, यहीं पे हो जाएगा, और जब भी होगा तो प्लूरल ही आएगी, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला अगर मैं रूल की बात करूँ तो अगला रूल को आप ध्यान में रखिए। अगला जो रूल है, रूल नंबर कहाँ तक हमने बतला दिया, रूल नंबर 10 तक। अब हम बतलाते हैं रूल नंबर 11 नंबर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द होगा, ठीक है, और नन ऑफ द होगा। नन ऑफ वन ऑफ नहीं, वन ऑफ द और नन ऑफ द। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो बतलाओ वन ऑफ द तक बहुत सारा में से ना एक, और नन ऑफ द और बहुत सारा में से कुछ नहीं। तो नहीं भाई, तो बात ऐसा है तो फिर तो नाउन प्लूरल करना पड़ेगा। तो नाउन प्लूरल, तो फिर वर्ब कैसा लगेगा, तो वर्ब लगेगा प्लूरल। नहीं, प्लूरल कैसे, क्योंकि बहुत सारा में से एक, तो वर्ब लगेगा कैसा, सिंगुलर। बहुत सारा में से कुछ नहीं तो वर्ब लगेगा कैसा, सिंगुलर। हालांकि कुछ किताबों में दे रखा है कि से नन ऑफ द वाला में कि वर्ब प्लूरल लगेगी,
लेकिन आप सिंगुलर ही मानिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर ही मानिएगा तो नाउन प्लूरल आएगी, फिर भी वर्ब कैसा देना है, सिंगुलर, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ होगा, वन। बहुत सारा में से कितना का बतला रहा है, एक। बहुत सारा में से कितना, कोई नहीं। ये सब क्या था, इतना सारा शिक्षक थे, ठीक है ना। शिक्षकों में से बहुत सारा, मोस्ट ऑफ द मतलब क्या, बहुत सारा, ठीक है ना। वहाँ जो था ए लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा होता है, बहुत सारा विद्यार्थी। तो भाई बहुत सारा रहेगा तो पूरा लगेगा ही, लेकिन यहाँ क्या है, वन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से एक। नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं, तो कोई नहीं है, एक है, तो सिंगुलर तो लगाना ही पड़ेगा वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, ठीक है ना। क्योंकि ऑफ के बाद तो फिर पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूँ तो लिख सकते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स was aware writing a लेटर। क्या लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अवेयर राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों में से कितना, एक। एक के बाद है तो कैसा भर लाएगा, सिंगुलर, तो वाज हो जाएगा सिंगुलर, वेयर नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कि नन ऑफ, यही रहता नन ऑफ द बॉयज, मतलब वाज होगा कि वेयर होगा, ठीक है। मेकिंग ए नॉइज, ठीक है ना, हल्ला कर रहे हैं, मेक ए नॉइज मतलब हल्ला। फिर ध्यान रखना, मेक ए नॉइज, ठीक है ना। मेक और नॉइज के बीच में आर्टिकल ये लगता है। नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज, तो नन ऑफ द बॉयज देखिए बहुत सारे लड़कों में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। और फिर पोजीशन के बाद ही हमेशा ऑब्जेक्ट है, फिर पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो ई है, तो वन माने एक, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। नन मतलब कुछ नहीं, सिंगुलर तो सिंगुलर, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से मेरा यह पेज जो है से ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा जगह है तो इसमें हाँ एक रूल हट सकता है, इसलिए एक और रूल हम बतला ही देते हैं साथ में। तो रूल नंबर 12 को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, ए नंबर ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल ही आएगा, ठीक है, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर यही अगर द नंबर ऑफ रहे, कैसा रहे, द नंबर ऑफ, तो नाउन प्लूरल भी अगर आ जाए ना, तो वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर लगाना, क्योंकि यह पार्टिकुलर को व्यक्त करता है, ठीक है ना, ये पार्टिकुलर चीज़ को बतलाता है। अब हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो बोल देता हूँ कि ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताब, वाज अवेयर पब्लिश्ड, प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स, वाज होगा कि वेयर होगा, तो हमने बतलाया था मित्र कि अगर ए नंबर ऑफ रहेगा तो ए नंबर ऑफ को रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि समझ लीजिए कि यह क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मैनी का अर्थ होता है, ठीक है। मैनी का सिनोनिम्स है ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ मैनी का सिनोनिम्स है, तो मैनी बॉयज रहता है तो प्लूरल लगाते हो ना। उसी प्रकार से अगर ए नंबर ऑफ बुक्स है तो प्लूरल लगाओगे ना तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाउन प्लूरल आया है तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल, अगर ए नंबर ऑफ होता है। यही अगर यहाँ पे लिख दोगे कि द नंबर ऑफ, क्या लिख दोगे, द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, नाउन प्लूरल है भी, फिर भी वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, समझे बात के। तो यहाँ पे देख लीजिए मित्र कि द नंबर ऑफ आया है और नाउन प्लूरल है, फिर भी क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। तो अब ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से रूल ख़त्म हो गया। और कल आपका जो रूल है अगला हम बतलाएंगे, ठीक है। ये पढ़ा थे परसेंट ऑफ और द परसेंटेज ऑफ, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। यहाँ पे जगह है क्या, अगर यहाँ जगह है तो बतला ही देता हूँ, ठीक है ना। परसेंट और परसेंटेज जो भी है, तो रूल नंबर जो 12 है, अब रूल नंबर 13 की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मान लिया जाए कि रहेगा, अगर
परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ है। तो नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाना है, प्लूरल। अगर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर। कैसा लगाना है, सिंगुलर। लेकिन अगर आया द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, तो द परसेंटेज ऑफ आया, तो अगर नाउन अगर प्लूरल है, नॉन प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाना है आपको, सिंगुलर लगाना है। द परसेंटेज ऑफ है जैसे ही आया, जैसे द नंबर ऑफ था, उसी प्रकार से अगर द परसेंटेज ऑफ आया तो नॉन प्लूरल रहते हुए वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर। लेकिन परसेंट ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन रहेगी तो सिंगुलर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे दूध में परसेंट निकालना है तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो लिख सकते हैं, जगह तो कम है, लिखता हूँ। अगर लिखना है 10% ऑफ स्टूडेंट्स, 10% ऑफ स्टूडेंट्स, अब बतलाओ, इज होगा, आर होगा, फेल्ड। फेल्ड मतलब क्या हो गया, मतलब कि पास नहीं हुआ, ठीक है ना। फेल्ड पास नहीं हुआ। तब बतलाओ 10% ऑफ स्टूडेंट, अब परसेंट ऑफ के बाद ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगेगा, आर लग जाएगा, ठीक है। यही अगर रहता द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ रहता, बाकी यही चीज़ रहता, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब जगह नहीं है, मैं क्या करूँ, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब रहेगा इज या आर फेल्ड, ठीक है, ऐसा रहे तो आप क्या लगाइएगा वर्ब, यहाँ तो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ है तो प्लूरल रहते हुए भी कैसा लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से बात है, ठीक है। अगर 20% ऑफ मिल्क इज या आर डिस्ट्रॉयड, तो 20% ऑफ मिल्क, मिल्क सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगाना होगा, इज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने काफ़ी रूल आज हमने इस वीडियो में चर्चा कर लिया है, और अगला वीडियो में हम अगला रूल बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसे कैसा वीडियो लगता है, क्योंकि लाइक करने से एक एनर्जी जैसा फील होता है कि हाँ, बच्चे जो है से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो और बनाना चाहिए इन लोगों के लिए। देखिए, मैं कोई भी पैसा नहीं लग रहा है इस पर, और इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, भले ही आप लोग नहीं जान रहे हैं और इसका आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आने वाला कुछ समय में ज़रूर ही इसका वैल्यू को समझेंगे। भले ही आज नहीं समझ रहे हैं, यह जो हमने पेज पर बना रहा है वीडियो इसी की वजह से, ठीक है। यही अगर आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर मिलता तो आप तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट करते और सीखते भी, ठीक है। लेकिन आपको हम इसको भी बतला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आप बतला सकता हूँ, लेकिन मेन है कि से आप नॉलेज कितना आप गेन कर रहे हैं वो चीज़ है, ठीक है ना। और कितना आपको कंटेंट डिलीवर करवाई जा रही है वो चीज़ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आप सीखिए, ठीक है। या लुक्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए मित्र, बुक्स पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को। वही हम बोल रहा हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ना दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है कि नहीं, आप ध्यान दीजिए कि कंटेंट मेरा क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ये बनाया पढ़ाया हुआ चीज़ हमसे किताब में बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो आप अगर ऑफलाइन बैच में अगर पढ़ने जो आ रहे हैं वो तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है ना। मैं उनको तो तुरंत ही बतला ही दूँगा, ठीक है। और जो कमेंट कर देंगे, ठीक है, उस पर हम कोशिश करूँगा कि बतला दूँ। लेकिन आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको हम PDF डाल देते हैं, तो उसमें आप चले जाइएगा, ठीक है। और ज्वाइन हो जाइएगा। PDF या इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो, उस पर टिपिएगा, ठीक है। मेरा फ़ोटो लगा होगा और उस पर टिपिएगा, और नीचे ज्वाइन का रहता है ऑप्शन, उस पर ज्वाइन पर टिपिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और आप सीखिएगा इन सब चीज़ों को, आप सीखिएगा तो फिर अगर टेलीग्राम में और बहुत सारे धीरे धीरे ज्वाइन हो जाते हैं तो उस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा बढ़िया बढ़िया वो चीज़ का हम क्विज भी खिलवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की अगर इच्छा रही तो टाइपिंग करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं लोगों से, ठीक है। ताकि बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पहुँच जाए वीडियो आपके पास, ठीक है। और अपने रिश्तेदार सारे जगह भेजिए, दोस्त जहाँ भी है, जो भी मोबाइल आपके हाथ में आता है उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।